अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देसी टीवी यूएस के साथ मैं हूं किरण खान। आए नजर डालते हैं हेडलाइंस की जानिब। ओ भाई जमीन पर वापस आ जाओ और बॉलिंग करो, तेंदुलकर ने ऐसा किस बॉलर को कहा। सदारती इंतखाबात में ट्रंप की जीत का इम्कान रोशन। जानवर भी रोजे रखते हैं मगर कब और कैसे, तहकीक में दिलचस्प इंकशाफात। नाज़रीन, आपने हेडलाइंस जानी, अब बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। ओ भाई जमीन पर वापस आ जाओ और बॉलिंग करो, तेंदुलकर ने ऐसा किस बॉलर को कहा। साबिक भारतीय फास्ट बॉलर ने इंकशाफ किया है कि एक मैच के दौरान तेंदुलकर ने उनसे कहा था कि जमीन पर वापस आ जाओ और बॉलिंग करो। झारखंड से ताल्लुक रखने वाले पेसर वरुण अरुण ने रणजी ट्रॉफी के अख्ताम पर हाल ही में रेड बॉल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया है। अरुण ने पहली बार 2008 में अपनी रफ्तार की वजह से सुर्खियों में जगह बनाई थी, ताहम वो भारत के लिए ज़्यादा बैनुल-अक़वामी क्रिकेट नहीं खेल सके। उन्होंने नवंबर 2011 में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया था, जहां शुरू में 21 ओवर्स कराने के बावजूद कोई विकेट ना ले सके थे और दिलबर्दाश्ता थे। ताहम तेंदुलकर के मशवरे के बाद वो 3 विकेटें लेने में कामयाब रहे। बीसीसीआई को इंटरव्यू देते हुए फास्ट बॉलर ने बताया है कि हम वानखेड़े स्टेडियम में खेल रहे थे, वो एक फ्लैट विकेट थी और वेस्टइंडीज ने 4 विकेटों पर 500 रन बनाए थे। मैं उस वक्त 21 साल का था और मैंने कभी भी बगैर विकेट लिए 21 ओवर्स नहीं करवाए थे। अरुण ने बताया कि सचिन तेंदुलकर जो मिड ऑफ पर खड़े थे, उन्होंने मेरी तरफ देखा और पूछा, तुम मायूस क्यों लग रहे हो। मैंने उन्हें बताया कि कभी भी बगैर विकेट लिए मैंने 21 ओवर्स नहीं करवाए हैं और ऐसा मेरे साथ डेब्यू पर हो रहा है। सचिन तेंदुलकर ने फास्ट बॉलर को समझाते हुए कहा कि क्या तुम जानते हो कि मैंने अपनी पहली वर्ल्ड कप ट्रॉफी के लिए 22 साल इंतज़ार किया था, तो तुम भी अपनी पहली विकेट के लिए 21 ओवर्स का इंतज़ार कर सकते हो। लेजेंड क्रिकेटर ने अरुण को कहा कि इसमें कोई हर्ज नहीं है, बराए मेहरबानी ज़मीन पर आ जाओ और बॉलिंग करवाओ। अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से इसराइल की गैर मशरूत हिमायत पर सदारती इंतखाबात में उनकी जीत को शदीद खतरात लाहक हो गए हैं। गैर मुल्की ज़राए के मुताबिक 100 से ज़ायद डेमोक्रेट अतिया दहिंदगान और कारकुनों ने अमरीकी सदर जो बाइडन की इंतखाबी मुहिम की इंतज़ामिया को ख़त लिख दिया। अरब मीडिया का कहना है कि 100 से ज़ायद डेमोक्रेट अतिया दहिंदगान और कारकुनों ने जो बाइडन की इंतखाबी मुहिम की इंतज़ामिया को ख़त लिखकर इसराइली ऑपरेशन की गैर मशरूत हिमायत पर सदर बाइडन को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने इंतबाह किया है कि मौजूदा अमरीकी सदर बाइडन की इसराइल की हिमायत पर बढ़ता अवामी गुस्सा साबिक सदर ट्रंप की जीत के इम्कानात को बढ़ा रहा है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर बाइडन के दरीना साथी टॉम की ज़ेर क़यादत 19 डेमोक्रेट सेनेटर्स ने एक ख़त में कहा है कि मशरिक़ी वुस्ता का बहरान एक ऐसे मोड़ पर पहुँच गया है जिसके लिए अमरीकी क़यादत को माजी की सहूलत से आगे की ज़रूरत है। जानवर भी रोज़ा रखते हैं मगर कब और कैसे, तहकीक में दिलचस्प इंकशाफात। इंसानों पर रोज़ा दीन इस्लाम में फ़र्ज़ और इससे कबल इल्हामी मज़हब में भी लाजिम था, लेकिन एक तहकीक में ये दिलचस्प इंकशाफ हुआ है कि जानवर भी रोज़ा रखते हैं। मुसलमानों पर माह रमज़ानुल मुबारक में रोज़े फ़र्ज़ हैं जिसकी अहले इस्लाम हर साल अदायगी करते हैं, जबकि दीन इस्लाम से कबल इल्हामी मज़ाहिब समेत दीगर मज़ाहिब में भी रोज़े रखे जाते रहे हैं जिनको मुख्तलिफ नाम दिया जाता है। रोज़ा दरअसल एक मुकर्रर मुद्दत तक खाने पीने से रुक जाने का नाम है, लेकिन कुछ अर्सा कबल एक तहकीक में ये दिलचस्प इंकशाफ हुआ है कि सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी रोज़े रखते हैं मगर इसकी नौइयत मुख्तलिफ होती है। यूनिवर्सिटी के लेक्चरार हैंदरो की जानिब से ये तहकीक की गई है कि जानवर क्यों रोज़ा रखते हैं। इस तहकीक में इंकशाफ हुआ है कि ज़मीन और समंदर के कई जानवर रोज़ा रखते हैं, कुछ अरसे तक खाना पीना छोड़ देते हैं। तहकीक के मुताबिक हाथी, बिल्ली, कुत्ता, घोड़े, गाय जब किसी संजीदा तकलीफ में मुब्तला होते हैं तो वो खाना पीना छोड़ देते हैं। इसी तरह समंदरी मखलूक जैसा कि पेंगुइन, सी बुल्स भी अपने स्पर्म की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए रोज़ा रखती हैं। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए देसी टीवी यूएस से या हमारा दूसरा सिस्टर टीवी चैनल DTVNN, जहां पर आपको मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम्स, मजहबी प्रोग्राम्स और सियासत के प्रोग्राम्स और इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की आपको करंट सिचुएशन के हवाले से न्यूज़ भी देखने को मिलेंगी, तो लाजमी विजिट करना ना भूलिएगा। और इसके अलावा OTT प्लेटफॉर्म भी है हमारा, जहां पर 2000 से ज़्यादा चैनल्स को भी आप देख सकते हैं।
ह्यूस्टन बार्क एनिमल शेल्टर एंड एडॉप्शन सेंटर में ह्यूस्टन के पालतू जानवरों के मालिकान बार्क के हेल्दी पेट्स हेल्दी स्ट्रीट्स प्रोग्राम के जरिए अपने पालतू जानवरों की देखभाल में मदद कर सकते हो। माइक्रोचिप और पालतू जानवरों को शहर में रजिस्टर करने के लिए सिटी ऑर्डिनेंस की तामीर करने में आपकी मदद करेंगे। मज़ीद जानने के लिए www.houstonbark.com मुलाहिजा करें।